फ्रेश पासपोर्ट पे जो फर्स्ट टाइम शेंगन वीज़ा लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको अच्छे से करने होते हैं और उनमें से जो एक मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका कवर लेटर। सो एक तरीके से अच्छे से बनाया हुआ कवर लेटर कैसे दिखता है इन जनरल, सो हम उसको बिल्कुल लाइव बनाएंगे इस वीडियो में। चलो विदाउट एनी डिले चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एक कवर लेटर जो है इन जनरल कैसे होता है और उसमें आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज बिना किसी डिले के हम लोग बनाएंगे कवर लेटर। सो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अपनी स्क्रीन पे। सो एक इन जनरल एक कवर लेटर है जो अच्छा एक कवर लेटर है इन जनरल। सपोज हम लोग शेंगन वीज़ा क्यों लगाते हैं, फॉर टूरिज्म पर्पस। सो उसके रिगार्डिंग मैं ये कवर लेटर बिल्कुल बना रहा हूँ। सो एक बहुत ही परफेक्ट कवर लेटर किस तरीके से दिखता है, सो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है, बिकॉज मैंने ये सब लाइव इसलिए नहीं लिखा बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, और सो मैंने अभी जस्ट ये रेडी करके रखा है। एंड सबसे ऊपर आएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू एम्बेसी नेम, जहाँ पे भी आप VFS ऑफिसर, जर्मन एम्बेसी और एम्बेसी का जो भी एड्रेस है वो लिख सकते हो। और कंट्री इंडिया, न्यू दिल्ली, बिकॉज हम इंडिया से जा रहे हैं तो हम इंडिया के लिए यहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो एड्रेस होगा एम्बेसी का वो इंडिया में ही होगा। उसके लिए हम सब्जेक्ट हम ऊपर डाल देंगे एक एप्लीकेशन फॉर शेंगन वीज़ा फॉर टूरिज्म पर्पस, और उसके बाद हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सो हम इसको साइड बाय साइड हम डिस्कस भी करेंगे कि हमने इसमें ऐसा लिखा तो है बट वो रीज़न क्या है उसका, लिख तो दिया है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग to apply for Schengen visa to travel to Germany for tourism purpose. I'm eager to explore the rich cultural heritage, picturesque landscape and vibrant cities that German has to offer. So मैंने इसमें ये लिखा है कि भाई मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ कि मैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, और जो जर्मनी का माना जाता है, आप किसी भी कंट्री के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। उस कंट्री के बारे में आप जो फॉर्मेट है इसी टाइप से रहेगा इन जनरल, बट आप उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। सो बिकॉज जर्मनी में बहुत काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है उसकी, उसका हेरिटेज काफ़ी अच्छा है और मतलब काफ़ी रिच कल्चरल हेरिटेज है। सो वहाँ पे बहुत अच्छे लैंडस्केप हैं जैसे कि, और बहुत ही सुंदर। सो ये चीज़ें आप ये लिख के आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप इसलिए आप जाना चाहते हो। सो दूसरी चीज़ ये, फिर आपने एक छोटा सा जिस्ट दिया है एक 2 लाइन में कि आप इसलिए जो आपका जो मोटिव है लिखने का कवर लेटर ये है। और सेकंड, आप फिर जो सेकंड पैराग्राफ में आप स्टार्ट करते हो आई, मतलब मैं, कि जो भी आपका जो नेम है नेम आ जाएगा यहाँ पे, होल्डिंग पासपोर्ट नंबर। सो जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आप वो यहाँ पे लिख देंगे। एंड योर ऑक्यूपेशन, इन शॉर्ट में आप ऑक्यूपेशन लिख देंगे। आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना, मैं ये काम करता हूँ, इतना कमाता हूँ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स बाद में अटैच हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन आ जाएगा, जो भी आप ऑक्यूपेशन करते हैं, करंटली रिसाइडिंग एट, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आप एड्रेस लिख देंगे। और इसमें आपने फिर लिख दिया कि आई हैव अटैच्ड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल आइटिनरी एंड अकोमोडेशन डिटेल। आई अश्योर यू दैट आई विल अबाइड बाय द लॉ। सो यहाँ तक आपने लिख दिया कि भाई मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है आइटिनरी इस कवर लेटर में ही डाल देते हैं। सो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट जो है, ट्रैवल आइटिनरी, आपने सब लगा दिया, अकोमोडेशन इंक्लूडिंग अकोमोडेशन डिटेल्स। सो दे विल चेक, ठीक है। सो ये लिखने का जो मतलब है यही है कि हम इसको मेंशन नहीं करें कवर लेटर में। उसके बाद आई अश्योर यू दैट आई विल अबाइड बाय द लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग माई स्टे इन जर्मनी एंड रिलेटेड टू माई होम कंट्री बिफोर द एक्सपिरेशन ऑफ वीज़ा। सो जो रूल होता है शेंगन रूल, ये बोलता है कि भाई आपका जिस दिन वीज़ा एंड हो रहा है उस दिन आप कंट्री से अपनी होम कंट्री में आ जाएँ। सो आप यहाँ पे उनको एश्योरिटी दे रहे हो कि यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। बट ये अश्योरिटी देने के लिए सिर्फ ये लिखने से ही नहीं होता है। कवर लेटर में आप लिख तो देते हो, बट इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो और बड़ी भी होती है कि आप क्या ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाओगे, या उनको आप किस चीज़ से अश्योरिटी, उनको एक्चुअली मतलब इट डिपेंड्स। अगर आपके पास कुछ नहीं है ऐसा मतलब चीज़ दिखाने को इन रियल, सपोज कुछ भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे या कुछ भी आप काम करते हैं, अगर आप वर्क है आपके पास में, तो वहाँ से आप NOC लेके जा सकते हैं। सो वो एक चीज़ होती है कि आप ज्वाइन बैक करेंगे अपनी कंट्री में आके। सो इट कुड बी एनीथिंग, बट आप यहाँ पे एक लाइन लिखने के मीन से आप ये बोल रहे हो कि विल अबाइड बाय द लॉ। सो डॉक्यूमेंटेशन जो आप अलग से इसके लिए आप दोगे।
सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ जर्मनी। आई एम पार्टिकुलरली लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट आइकॉनिक लैंडमार्क सच एज। आपने एक दो चीज़ें इसमें छोटी छोटी मेंशन कर दी हैं कि आप यहाँ पे जाएंगे, कि आपका जो जर्मनी का प्लान है वो आपने क्यों बनाया। सो आपने इसमें वो लिख दिया कि भाई ऑलवेज लाइक फॉर एवर, हमेशा से मैं जर्मनी घूमना चाहता था। सो आपने ये चीज़ में शॉर्टली मेंशन कर दिया, और जो आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं वो छोटे मोटे इसमें मेंशन कर दिए हैं। जबकि जो आपकी आइटनरी है वो डिफरेंट होगी, काफ़ी बड़ी होगी इससे, बट आपने इसमें सिर्फ एक जो है कुछ टूरिस्टिक स्पॉट्स जो है बहुत फेमस, जिसकी वजह से आप मतलब आपका मन किया भाई जाने का, घूमने का जर्मनी, आपने वो चीज़ उसमें मेंशन कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है, एडिशनली आई एम एक्साइटेड इमर्स माई सेल्फ इन द लोकल कल्चर बाय ट्राइंग ट्रेडिशनल जर्मन क्विजीन, अटेंडिंग कल्चर इवेंट्स एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल्स। और अगर आप अक्टूबर के टाइम पे जा रहे हैं, सपोज वहाँ पे लोकल जो कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, सपोज एक अक्टूबर फेस्ट होता है जर्मनी में, तो अगर आप उस टाइम पे जा रहे हैं तो आप वो चीज़ सेम इसमें लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो पैराग्राफ आता है वो हम पढ़ते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई विजिट टू जर्मनी विल not only be memorable experience but also contribute positively to local economy through tourism sending। So ये मैंने इसलिए लिखा है कि बिकॉज हम मेरा जो एक्सपीरियंस है जर्मनी जाने के बाद, वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए तो रहेगा, लेकिन वो जो जर्मनी है उनकी जो कंट्री, उनके लिए वो क्या होगा उससे, बिकॉज आई विल स्पेंड, सो इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर इकोनॉमी। So this is the reason of writing this, so that it will remind them कि हाँ भाई हम जाके वहाँ पे जो पैसा खर्च करेंगे उनकी इकोनॉमी में लग भी रहा है। So and furthermore I am committed to maintain the highest standard of conduct and respect by the laws। So ये आपको एक मतलब लाइन मैंने एडिशनली इसमें जोड़ दी है कि भाई you will abide by the law, मतलब वहाँ पे आप ठीक तरीके से रहेंगे, कोई बिहेवियर या आप किसी फालतू के पंगे में किसी चीज़ में नहीं, मतलब हम पढ़ेंगे, अपना काम से काम रखेंगे। सो नेक्स्ट जो लास्ट है, फिर लास्ट में हम यहाँ पे एक एंड में हम बता देते हैं कि आई सिंसियरली होप दैट यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन फेवरेबली एंड ग्रांट मी द शेंगन वीज़ा एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस प्लीज़। तो यहाँ पे हमने मतलब एक एंडिंग कर दी है लास्ट में कि आई होप दिस वीज़ा विल help me this is एक support as a supportive document and you can grant me the visa at the earliest, because जो भी आपने डेट दी होंगी उनसे पहले, होप लाइक 2-3-4 डेज पहले आपको जो है आपकी डेट्स ऑफ ट्रेवल से पहले मिल जाए, ताकि आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाए अपनी जो है प्रॉपरली पैकेजिंग वगैरह ये सब करने का, आपको टाइम भी मिल जाए। फिर लास्ट में थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ जर्मनी। सो एक प्यारी से हमने लास्ट में लाइन जोड़ दी है दोबारा से उनकी जो कंट्री है। सो लास्ट में हमने लिख दिया, लास्ट ये एंड में है योर सिंसियरली क्लोजिंग और योर नेम, जो भी आपका नेम है। सो ये एक बहुत ही अच्छा आपका कवर लेटर बन गया है, जो कि मैं एक बार पहले वीडियो यहाँ से बंद कर देता हूँ। सो हाँ, ये जो था कवर लेटर, ये काफ़ी अच्छा एक कवर लेटर बन गया है, मतलब जिसको बोल सकते हैं क्लोज टू परफेक्ट। सो मतलब एक जेन्युइन कवर लेटर जिसको आप बोलते हैं वो बन गया। बाकी आप इसमें चीज़ अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक जनरल टूरिज्म का था। सपोज आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर है, या आपको कोई कल्चर इवेंट ज्वाइन करना है जो बिल्कुल मैंडेटरी, या आपको कोई सेरेमनी अटेंड करनी है, सो वो चीज़ आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, कुछ इसमें से चीज़ें निकाल के, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये आपको लिखना ही और इसके साथ में भी आपको वो चीज़ें डालनी है। सो आप अपने हिसाब से इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, सो और या कुछ आप पूछना चाहते हैं कि सो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द वीडियो एंड मोस्टली आई आंसर इट ऑन टाइम, बट समटाइम्स बिकॉज ड्यू टू वर्क आई विद इन 24 to 48 hours I try to reply to you guys। So और also you can also message me on Instagram as well। So वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ 1 से 2 दिन के अंदर। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है तो आप मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं। एंड किसी को अगर हेल्प चाहिए, बिकॉज शेंगन वीज़ा, मैं पहले तो यही हर बार यही बोलता हूँ और इस बार भी बोलूँगा कि अगर किसी को शेंगन वीज़ा लगाना है तो खुद से, शेंगन वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, खुद से लगाए, खुद से ट्राई करे, ठीक है। अगर खुद से ट्राई नहीं हो रहा है देन आप किसी की हेल्प लें, ठीक है। मैं भी खुद से भी मैं
भी हेल्प करता हूँ। आई टेक सम सर्विस चार्जेस, सो जिसमें मैं प्रॉपर जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन मतलब मैं खुद ही करता हूँ। और मतलब ऐसा नहीं कि आप वो, और आप अगर खुद से डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और वो भी आप मेरे से क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं, वो भी मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। सो एक छोटा सर्विस चार्ज रहता है उसका। सो अगर आपको लगता है इफ़ यू आर लाइक ठीक है, अगर आपको जमती है वो चीज़, सो आप करा सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं है। सो इट्स टोटली अप टू यू। और बाकी जो है आप यूट्यूब वीडियोज़ और उन सबसे अपनी गाइडेंस आप ले ही सकते हैं। सो एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इन द लास्ट ईयर 90% ऑफ द जो सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ वो लोग अभी भी, जो व्यूअर्स हैं वो अभी भी सब्सक्राइब नहीं है। सो गाइज प्लीज़ show your support and subscribe my channel, and because I know कि even 1% of the videos of my videos can help you. So I know this, and so thank you so much in the last, and see you in the next video. Bye bye, take care.